Greetings to all my dear students. So dear students, in my previous video I had talked about active and passive voice and the whole concept how one can change an active voice into passive voice. All the rules were written there. So if you have not gone through with that video of mine, so just go below in the description box. There you will find link and then click on that link and watch my all the videos. And don't forget to subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. तो बेसिकली हमने समझा था कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं इसके बारे में जो हमारे को हेल्प करेंगी आगे। वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंस। या उन्होंने सही कहा, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो हमारे पास जो ये 4 हैं टेंस के पार्ट, रिमेंबर क्या रखना है देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंक्लूडिंग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। यस, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये हो नहीं सकते, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट ये हमारी डेली कन्वर्जेशन में और डेली अगर हम बोले रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से तो ये यूज़ नहीं होते। सो डियर स्टूडेंट्स, 12 टोटल टेंसेस हमारे पास हैं। अगर उसमें से हम 4 हटा दें तो हमारे पास टोटल बचते हैं 8। ठीक है, तो आज हम उन 8 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पर बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस होल कंसेप्ट हम ये समझते हैं इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। ओके, सो लेट्स कम। सो जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने यही एग्जाम्पल लिया था, मुकेश राइट्स अ लेटर। जैसे कि आप जानते हैं मुकेश जो है सब्जेक्ट है, राइट्स इज अ वर्ब एंड अ लेटर इज अ ऑब्जेक्ट। तो हमको ये बोला गया था कि लेटर जो है वो, सॉरी नॉट लेटर, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट। तो वही हमने किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लिया। और हमें ये बोला गया था कि जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा जो कि सब्जेक्ट था, उससे पहले हमें बाय लगा देना है। और बोला गया था कि वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, हमने वो भी किया। अब बात यहाँ ये आती है कि यहाँ पर इज जो आया वो क्यों आया, और इज ही क्यों आया, वॉज क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं आया, या जो भी यहाँ चेंज हुआ, बाकी चेंजेस का हमारे पास वैलिड रीजन है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हमारा बाय आएगा। पर ये नहीं समझ आया, तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें स्टडी करेंगे। तो आओ मेरे साथ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जिसकी निशानी है गिव या गिव्स। आपका जो वर्ब होता है मेन, उसमें एस ई एस लग जाता है। अगर प्लूरल है तो फिर वो वैसे का वैसा ही रहता है, नहीं तो डू और डज इसकी पहचान है। तो जब एक सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल में ऐसा कुछ मिलता है, तब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त ध्यान रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो आपको पता ही है, पर इज आर एम ऐड कर देंगे, तभी आप पहचान सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में इज आर एम है पर आईएनजी नहीं है, तो आप एक तो ये पहचान सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस है, और दूसरा ये पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है। क्योंकि अगर हम बात करें इज आर एम की, तो इज आर एम बिना आईएनजी के आ ही नहीं सकता। अगर आया है तो वो कंटिन्यूस है, और अगर बिना आईएनजी के है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ सकते हो कि यहाँ इज क्यों आया, क्योंकि जो अ लेटर है वो सिंगुलर है और उसके साथ हम ना आर लगा सकते हैं और ना ही एम लगा सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ इज लगाया। इसी तरीके से हम सारे टेंसेस, जो 8 टाइप ऑफ टेंसेस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, उनके रूल्स को समझते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की निशानी होती है कि इज आर एम होता है और आईएनजी होता है। तो इज आर एम को वैसे का वैसे ही रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ये हमें भी पता है, बट बीइंग लग जाएगा, क्योंकि आईएनजी इज द सिंगल थिंग विच लेट अस नो कि ये कंटिन्यूअस है। ओके, तो कंटिन्यूअस की निशानी होती है आईएनजी, तो अगर बीइंग लगाएंगे तभी एक इंसान पैसिव वॉइस में पहचान सकता है कि ये कंटिन्यूअस है, और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो इज आर एम से हम पता लगा लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो हैज़ और हैव और गिवन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी फॉर्मेशन है। तो उसको चेंज करते वक्त हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, हैज़ और हैव को वैसे का वैसे ही रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, बट बीन ऐड हो जाएगा, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है।
फिर बात कर जाती है पास्ट इंडेफिनिट की, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब गिव का गेव और डिड, इन दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी। तो उसको चेंज करने के लिए आपको वॉज या वर लगाना है और उसके साथ आपको गिवन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, आफ्टर दैट पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या निशानी है कि इसमें वॉज और वर होता है, साथ में आईएनजी होता है। तो उसको ही कंटिन्यू रखने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही और वॉज और वर भी वैसा ही रहेगा, बस बीइंग लगा देंगे ताकि हमें पता लगे कि ये कंटिन्यूअस है। बीइंग से ये पता लगेगा ये कंटिन्यूअस है और वॉज और वर से पता चलेगा ये पास्ट कंटिन्यूअस है पैसिव वॉइस का। फिर पास्ट परफेक्ट की ध्यान से चीज को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज इट इज रखेंगे, सिर्फ हम बीन लगा देंगे जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया था। फिर देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इसमें विल और शैल दोनों में से कुछ भी हो सकता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो हम विल और शैल को वैसे ही रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज इट इज रहेगी ही, बस हम एक बी लगा देंगे। ओके, एंड देन फ्यूचर परफेक्ट में विल, शैल और उसके साथ हैव होता है एंड देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू, हम विल और शैल को वैसे ही रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी वैसे ही रखेंगे और हैव भी वैसा ही रहेगा, बस हैव के बाद बीन लग जाएगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट ऑफ एक्टिव to passive voice of these 8 tenses which I have talked about. And एक चीज हम और पढ़ लेते हैं। In case of can, could, will, would, shall, should, may, might and must, ये सारे ही modal verb हैं, उनके साथ हम be लगा देंगे is placed before the third form of the verb। ठीक है, तो verb की थर्ड फॉर्म से पहले हम उसमें be लगा देंगे। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। Till then, subscribe my channel, that is Learn with Cheshta Malwani. Hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos, and don't forget to leave a comment. Bye bye students.